सुनी सुत बचन सन्हे में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काजी विदिक बीच बिगाड़ेऊ, भूपति सुरपति पुर पगु धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सब काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करि केहरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तोहि, तात न राम ही सौंपेऊ मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कछु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदि हो ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरन सुनत, राम बन गौनु हेतु अपनऊ। जानी जिए थकित रहे धरी मौनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इतने सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। बिकल बिलो की सुतही समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदर सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठ सहमेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापनी सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्हें धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उसी उलीच डाला है। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए
तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जनको राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि सब सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण के भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जन्म में कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मातगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय मेरे हृदय में के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप पतिति तो ही किमी कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पर और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राव, सो किमि जाने तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आसी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, तू कौन है यह सच सच कह, तू तो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह सम्मान को पात की बाधी कहऊ कछु तोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमकी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मारी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटेऊ फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दई मैं कहा नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुपर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हे देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करके ते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लकी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे
दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। जय श्री राम।